तीर्थ यात्रा करने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान। नंबर 2, तीर्थ यात्रा में ये काम हरगिज न करें, अन्यथा पुण्य के बजाय मिलेगा पाप। हमें अक्सर सुनने में और पढ़ने में आता है कि किसी पवित्र धाम के दर्शन करने जा रहे या आ रहे लोगों का वाहन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के साथ अनहोनी हो जाती है। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं पवित्र धाम के दर्शन करने के दौरान ही क्यों होती है? तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी पवित्र धाम की यात्रा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी तीर्थ यात्रा पर निकलते समय सबसे पहले जिस भगवान के दर्शन के लिए आप जाने वाले हो, उसके पहले आप संकल्प करें कि भगवान हमारी यात्रा को सफल करे और रास्ते में आने वाली तमाम तरह की बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें। संकल्प ना लेने की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। नंबर 2, किसी यात्रा पर जाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों को अपने कुल देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिना कुल देवी देवता की पूजा किए यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 3, कभी भी किसी तीर्थ यात्रा के दौरान अधूरी पूजा नहीं करनी चाहिए। अधूरी पूजा से हादसा का शिकार होने की संभावना अधिक रहती है। पूरी पूजा करने के बाद ही यात्रा से लौटें। नंबर 4, यात्रा पर निकलने से पहले आप जिस गाड़ी से यात्रा करने जा रहे हैं, इसकी पूजा जरूर करना चाहिए। घर से निकलने से पहले नींबू को गाड़ी के पहियों के नीचे रखकर ही उस गाड़ी से यात्रा करें। ऐसा करने से आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। नंबर 5, तीर्थ यात्रा के दौरान मांस और मदिरा का सेवन करने से बचें। इन वर्जित चीज़ों को सेवन करने से दुर्घटना का शिकार होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। नंबर 6, भगवान के दर्शन करने के बाद भिखारियों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें दान और दक्षिणा देना जरूर चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान भिखारियों के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। नंबर 7, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले सूतक का ध्यान जरूर रखें। परिवार में किसी बच्चे का जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सूतक लग जाता है। ऐसे में अपनी यात्रा को टाल देना चाहिए। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा करने का खास महत्व भी बताया गया है। तीर्थ यात्रा करने के कई सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन उन्हें तीर्थ यात्रा करने के नियम नहीं मालूम रहते। वहां जाकर वे ऐसे कार्य करते हैं जो कि तीर्थ क्षेत्र में वर्जित माने गए हैं। तो आओ जानते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में कौन से कार्य हरगिज नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तीर्थ यात्रा के दौरान जप तप और दान करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह रोग और दोष का भागीदार बनता है। नंबर 2, दूसरी जगह किया गया पाप तीर्थ यात्रा में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है। नंबर 3, पत्नी या पति को छोड़कर किए गए तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। पत्नी के होते या पति के जिंदा रहते उन्हें छोड़कर अकेले तीर्थ नहीं किया जाता। नंबर 4, तीर्थ यात्रा के दौरान या तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वैशन करना या मांसाहार का सेवन करने से पाप लगता है। नंबर 6, तीर्थ परिक्रमा या मंदिर परिक्रमा करते वक्त अधूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और भगवान के सामने या तीर्थ के प्रमुख पड़ाव पर रुककर परिक्रमा करना चाहिए। नंबर 6, तीर्थ क्षेत्र में या मंदिर में भगवान के समक्ष या श्री विग्रह के समक्ष में पैर पसार कर बैठना अशुभ माना जाता है। इससे पाप लगता है। भगवान के सामने जोर से बोलना और सांसारिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। नंबर 7, तीर्थ में नदी या मूर्ति के सामने सोना और घुटनों को ऊंचा करके उनके हाथों से लपेटकर नहीं बैठना चाहिए। मूर्ति के सामने चिल्लाना और कलह करना, अपशब्द बोलना पाप होता है। नंबर 8,
तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थ क्षेत्र में झूठ बोलना पाप माना जाता है, जिससे तीर्थ का फल नहीं मिलता है। नंबर 9, भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को नहीं खाना पीना चाहिए, यानी भोग लगाए ही भोजन करना या उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान के लिए निवेदन करना पाप है। और ऋतु फल खाने से पहले भगवान को जरूर चढ़ाएं। नंबर 10, अपने या अपने परिवार के सदस्यों के ही रुपयों से तीर्थ करना चाहिए। नंबर 11, पैरों में जूते चप्पल पहनकर या सवारी चढ़कर तीर्थ के मुख्य क्षेत्र या मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नंबर 12, अशौच अवस्था में तीर्थ या मंदिर में नहीं जाते हैं। तीर्थ के मंदिर में बगैर शुद्धिकरण के दाखिल होना पाप है। नंबर 13, किसी को कोसना, किसी की निंदा या स्तुति करना, रोना या जोर जोर से हंसना, किसी को दंड देना, आत्म प्रशंसा करना, देवताओं को कोसना आदि भी पाप है। नंबर 14, पलंग लगाकर सोना, कंबल ओढ़कर बैठना, अधोवायु का त्याग करना, आरती के समय उठकर चले जाना, एक हाथ से प्रणाम करना, शक्ति रहते हुए गौण उपचारों से पूजा करना, मुख्य उपचारों का प्रबंध न करना, मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम न करना, भजन कीर्तन आदि के दौरान किसी भी भगवान का वेश बनाकर खुद की ही पूजा करवाना, मूर्ति के ठीक सामने खड़े होना, मंदिर से बाहर निकलते वक्त भगवान को पीठ दिखाकर बाहर निकलना, मंदिर में रुपये या पैसे फेंकना आदि सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस शिव भक्ति यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।